पसीने की हर बूंद का हिसाब देगा वक्त, पसीने की हर बूंद का हिसाब देगा वक्त, तेरी मेहनत का इनाम देगा वक्त, तेरी मेहनत का इनाम देगा वक्त, दरोगा की वर्दी पहनकर चलेगा जब तू, दरोगा की वर्दी पहनकर चलेगा जब तू, तेरे जुनून को सलाम देगा वक्त, तेरे जुनून को सलाम देगा वक्त। तो बिल्कुल सलाम लेना है आप सभी को, इसीलिए आप इस क्लास में जुड़े हैं, क्योंकि ये है यूपीएसआई 2025 के लिए क्लास। और 2025 की तैयारी करनी है तो 2021 में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2021 में पेपर हुआ। तो 2021 में संख्या पद्धति के कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आ रहे थे उनकी बात कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जब एक संख्या को 7610 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 91 रहता है, जब उसी संख्या को 59 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, जो शेष फल है उसी को आप विभाजित कर दो, उसी को भाग दे दो, जिससे वो बाद में भाग करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, जब भाग देंगे तो कितना बचा, देखिए एक बार माननी चली तो 11 में से 9 गए 2 और 8 में से 5 गए 3, उत्तर 32 आएगा। अब मतलब अगर आप पूरा करना चाहें तो फिर इस तरह से कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है और ये भी एक जगह काम आएगा, वो बता दूंगा मैं। उसने कहा 7611 से किसी संख्या को विभाजित करने पर 91 शेष बचता है, उसी संख्या को 59 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। यहाँ भागफल नहीं है, तो भागफल जहां नहीं दे रखा हो वहां 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, 50 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, आपकी मर्जी कुछ भी मान सकते हो। लेकिन जितनी बड़ी संख्या मानोगे भागफल उतनी ही बड़ी संख्या यहां पर आ जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या मान लो आप, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब संख्या निकालनी तो इन दोनों की तो गुणा करनी पड़ेगी, तो 7611 की गुणा 1 में करेंगे तो 7611 ही बनेगा, और उसमें जो शेषफल है वो जोड़ देंगे। कितना आया, 1 और 1 2, 9 और 1 10, और 6 और 1 7, 7702 आ गया। अब इसको भाग कर दो, आप इसको भाग कर दो 59 से, इसको भाग कर दो आप 59 से। तो एक बार मान लीजिए भाई कितने बचे, 17 में से 9 गए 8, और 8 में से सॉरी 6 में से 5 गए 1, यहाँ आया 0। ठीक है, 2 बार माननी चल जाएगी या 3 बार चल जाएगी, 3 बार चल जानी चाहिए, बिल्कुल 3 बार चल जानी चाहिए। 3 नम 27, 2 3 पंजे 15 और 2 17, कितना बचा भाई यहाँ पर 3, मतलब 32। आगे माननी चलने वाली है नहीं, शेषफल यहाँ भी 32 है, यहाँ भी 32 है। तो हमें कौन सा तरीका लेना है, जो शेष है, जो शेष बचा हुआ है उसी को संख्या से भाग देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 222 की मैं यहाँ पर बात करूं, वो भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या है, जब किसी संख्या को 6171 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 99 मिलता है, उसी संख्या को 51 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 99 को भाग करना है किससे, 51 से, एक बार माननी चलेगी बस और काम बन जाएगा, उत्तर आ जाएगा, और उत्तर आया आपका 48। तो 48 जो उत्तर आया वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सटीक जवाब है। 223 की बात करें, जब एक संख्या को 7239 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 93 बचता है, उसी संख्या को 57 से भाग करें तो शेषफल क्या बनेगा। तो 93 को भाग करना, 93 को भाग करना है 57 से, एक बार माननी चलेगी, काम बनेगा। यहाँ पर कितना आया देखे, 13 में से 7 गए, 13 में 7 गए 6, और 8 में से 5 गए 3, उत्तर 36 आ चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 36 आ चुका है, पहले ऑप्शन में जो उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 224 की बात करें, एक संख्या को 7991 से विभाजित करने पर शेषफल 89 रह जाता है, उसी संख्या को 61 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा। यूपीएसआई 29 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी किसी ना किसी परीक्षा में ना पूछा, और यहाँ तो जितने क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वो सारे ही यूपीएसआई वाले ही लिए जा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ बात समझ में आ चुकी होगी, समझ में आई है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बिल्कुल करें।
क्योंकि ये बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन अगर हम नहीं सीख पा रहे, ऐसे क्वेश्चन अगर हम नहीं कर पा रहे, तो नंबर आना तो दूर की बात, ऐसा लगता है कि पेपर में बैठना भी हमारा नकारा है, बेकारा है। क्वेश्चन का जवाब मैं समझता हूं बच्चे मुझसे पहले दे चुके होंगे। क्या करना है, 89 को 61 से यहां पर डिवाइड करना है, भाग करना है। भाग करेंगे, एक बार माननी चलेगी और उत्तर आ जाएगा भैया 28। तो 28 इस क्वेश्चन का सही सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर 225 की बात करें, जब एक संख्या को 465 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 28 रहता है, जब उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। अब देखिए 28 शेष बच रहा है और 31 से भाग करने की बात कर रहा है, इसका मतलब आप भाग नहीं लगा सकते। जब भाग नहीं लगा सकते तो आपको सीधा सीधा एक काम करना है जिससे वो भाग दिला रहा है। 465 से भाग करने को कह रहा है, 465 में पहले 28 जोड़ दो, तो 8 5 13 का 3 का हासिल को 1, 6 और 2 8 और 1 9, 493। अच्छा, ये भाग हमने लगाने से पहले इन दोनों को जोड़ा क्यों है? जोड़ा इसलिए है कि यहाँ पर ये संख्या कम पड़ रही है, तो अगर कम पड़ रही है तो ये कुछ इस तरह से बताई थी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको स्थिति, जब मैं गुणा करूंगा इसकी इसमें ये जोड़ूंगा तो यही बात बनेगी। अब इसको भाग कर तो काम बन जाएगा आपका। 31 से भाग करना, एक बार माननी चली 8 1 183 बना भाई। अब कितनी बार चल जाएगी, यहाँ पर 5 बार माननी चल जाएगी। 5 से कम 5, 5 या 15, 13 में से 5 गए 8 और 7 में से जो है 5 गए 2, तो कुल मिलाकर इसका जवाब 28 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 की बात करते हैं। 226वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 6875 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 95 बचता है, उसी संख्या को 55 से भाग करें तो शेषफल क्या बनेगा। बहुत आसान है, 95 को भाग लगाना है किससे, 55 से। भाग लगाया, एक बार माननी चली और माननी चली जब एक बार तो उत्तर आया 40। इसका सही जवाब 40 ही है। क्वेश्चन नंबर 227 की बात करें, जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 6 आता है, जब उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए पहले संख्या निकालनी, तो जिससे भाग किया गया है स्टार्टिंग में उसमें शेषफल जोड़ दो, तो 17 में 6 जोड़ दो, आ गया 23। अब 23 का वर्ग करो, 23 के वर्ग को भाग करने को कह रहा, 23 का वर्ग 529, 529 को ही भाग करना है किससे, 17 से। 17 या 51, एक बचा 19 हुए, 17 एकम 17, तो कितना बचेगा भाई, 2 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो ये वाली बात भी अब आपके समझ में आ चुकी होगी, जहां पर शेषफल जो नया भाजक बनने जा रहा है उससे छोटा है, तो आपको इस तरह से काम करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, एक संख्या को 8379 से विभाजित करने पर शेषफल 87 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 63 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। मैं समझता हूं सब बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब मेरे से पहले बिल्कुल दिया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, इससे कुछ आसान हो नहीं सकता। और 24 इसका उत्तर बिल्कुल सभी का आ चुका होगा, सभी का आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 229 की बात करें, एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। बिल्कुल सेम, इससे जो पहले हमने क्वेश्चन 227 लिया था उसके जैसा है। पहले संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, 18 में 3 जोड़ देंगे, 18 और 3 हो गए 21, 21 का करो वर्ग, वो होता है 441, और 441 को मेरे भाई भाग करना पड़ेगा किससे, हमें 18 से, क्योंकि 18 से विभाजित करने की उसने बात की है। तो 18 दूनी 36, कितना बचा 8, 81 हुए, ठीक है, 18 चौक 72, कितना बचा 9, और यही इसका जवाब है, यही इसका उत्तर है। बात 230वें क्वेश्चन पर पहुंच चुकी है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेष बचता है, इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। बात समझ चुके हैं आप। क्या करना, 645 में पहले 40 जोड़ेंगे, 685 बनेगा, और उसको भाग करना पड़ेगा हमें 43 से। पहले एक बार माननी चलाई, कितना बचा 5, यहां पर 2, मतलब 255। अब यहां पर मानने चला दो, कितनी बार, 6 बार चला के देखोगे तो ज्यादा हो जाएगा,
आपको चलानी पड़ेगी 5 बार। 5 या 15, 1 5 चौक 20 और 1 21। उत्तर कितना बचा? 40। और 40 इस क्वेश्चन नंबर जो 230 है उसका सही जवाब है, सटीक जवाब है ऑप्शन बी है। आपको ये दरोगा साहब सीरीज कैसी लग रही है, बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लग रही है, और अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ। धन्यवाद।